नमस्कार। 12 जनवरी 2023 की प्रमुख खबरों को देखते हैं जो कि परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रखती हैं। शुरुआत करते हैं। आप सब लोगों को पता है कि प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज पूरा भारत राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। युवाओं को समर्पित यह दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी हम युवा दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। सबसे पहले राष्ट्रीय युवा दिवस 1984 में मनाया गया। यानी 1984 से प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की पहचान की गई या मनाने का प्रारंभ हुआ था। ओके, अब हम बात करते हैं वर्तमान इस साल का जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है वो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 है। ये कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में 12 से 16 जनवरी तक मनाया जाएगा। राष्ट्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा इस युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष युवा महोत्सव राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की थीम की अगर हम बात करें तो इस वर्ष थीम है विकसित युवा विकसित भारत। तो ये इम्पॉर्टेंट जानकारी थी राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में जो आपको जाननी ज़रूरी है और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अवनी चतुर्वेदी नाम याद रखिएगा, परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे जिस परीक्षा में, लेकिन ये प्रश्न आना तय है। अवनी चतुर्वेदी क्यों फेमस हुई या हाल ही में चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी हैं। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी बनी हैं। इससे पहले ये मिग 21 विमान भी उड़ा चुकी हैं। मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, लेकिन राजस्थान में इनकी पढ़ाई हुई और वहीं पर इन्होंने मिग 21 के पायलट के रूप में सर्वप्रथम कार्यभार ग्रहण किया और वर्तमान में ये सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई हैं। ओके, अगला, दिल्ली हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि एक रिपोर्ट आई है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार 2022 में दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। वहाँ पर 2.5 pm वाले जो कण होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो छोटे कण होते हैं, उसकी जो मात्रा है वो जितनी चाहिए उससे 2 गुना रही। यानी वायु का स्तर बहुत ही ख़राब रहा। अब अगर हम बात करें PM 2.5 क्या होता है, तो ये एक छोटे कण होते हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोन से कम होता है और ये इसीलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। ये आसानी से मनुष्य के फेफड़ों में और रक्त प्रवाह में प्रवेश करके ब्लड सर्कुलेशन को ये रोक सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। तो हवा में ये कण सबसे ज़्यादा दिल्ली में पाए गए हैं, तो इसीलिए दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर इस रिपोर्ट के अनुसार माना गया है। दूसरे नंबर पर हरियाणा का फरीदाबाद है और जबकि तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद है। ये तीनों भारत के टॉप 3 प्रदूषित शहर हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार। ओके, अगला, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2023। डिजिटल इंडिया अवार्ड ये 2022 में, इसमें कई कैटेगरी में अवार्ड मिलते हैं जैसे गोल्ड अवार्ड, प्लेटिनम अवार्ड। तो इसमें जो प्लेटिनम अवार्ड है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्लेटिनम अवार्ड कृषि मंत्रालय की एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्था ई-नाम को दिया गया है। ई-नाम क्या है? ई-नाम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये एक प्रकार से कृषि मंडियों को एकीकृत करने वाला पोर्टल है। इस पर जो भारत की प्रमुख कृषि मंडियाँ हैं सबको ऑनलाइन किया गया है। तो जो किसान हैं वो ऑनलाइन अपने वस्तुओं को खरीद या बेच सकते हैं। तो ये एक कृषि मंत्रालय की पहल है। इसको डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनम अवार्ड के लिए चुना गया है, प्रदान किया गया है। ओके, अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये दुनिया के विभिन्न देशों के पासपोर्ट की शक्ति को बताता है कि कौन सा पासपोर्ट, किस देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो
इसकी स्थापना हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की स्थापना सर्वप्रथम 2006 में हुई थी। 2006 में पहला हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था। इस वर्ष 199 देश की रैंकिंग की गई है 2023 में। इसमें पहला स्थान, यानी पहले स्थान का मतलब है सबसे शक्तिशाली, दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, तो वो जापान का है। जापान का इस बार भी प्रथम स्थान है। इससे पहले भी जापान का ही प्रथम स्थान था, तो जापान ने अपना प्रथम स्थान बरकरार रखा है। और ये 193 बीच में लिखा है। इसका क्या मतलब है, यानी जापान के जो पासपोर्ट धारक हैं, जो जापान के लोग हैं, वो 193 विश्व के 193 देशों में फ्री वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा के तहत यात्रा कर सकते हैं। यानी एक देश से दूसरे देश में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं जापान के लोग। सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर इसीलिए है। दूसरे नंबर पर 2 लोग हैं, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, ये दूसरे नंबर पर हैं। यहाँ के लोग 192 देशों में फ्री वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के ज़रिए यात्रा कर सकते हैं। वहीं बात करें कि सबसे अंतिम स्थान यानी सबसे ख़राब पासपोर्ट दुनिया में किसका है, तो अफ़गानिस्तान का है। अफ़गानिस्तान के लोग सिर्फ 29 देशों की यात्रा वीज़ा फ्री या फ्री ऑन अराइवल की सुविधा के तहत कर सकते हैं। भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान 85वां है। भारत के लोग 59 देशों की यात्रा कर सकते हैं फ्री वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा के तहत। और अगर हम बात करें भारत की तुलनात्मक अध्ययन की, तो पिछले वर्ष जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ था, ये क्वार्टरली जारी होता है, तो उसमें भारत का स्थान 87वां था। यानी भारत ने 2 अंकों का सुधार किया है और इस वर्ष भारत को 85वां स्थान मिला है। तो ये रिपोर्ट ज़रूर पूछी जाती है परीक्षा में, याद रखिएगा। अगला, पेरूप, ये भारत का सबसे तेज़ भुगतान वाला ऐप हुआ है वर्तमान में, और ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो भारत का सबसे तेज़ भुगतान वाला ऐप जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ, क्या नाम है, पेरूप। ठीक है। अगला, ऑस्कर 2023 में भारतीय फिल्म को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। कुल 6 से ज़्यादा फिल्में शॉर्ट लिस्टेड हुई हैं, लेकिन जो 6 इंपॉर्टेंट फिल्में हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो जान लीजिए। ऑस्कर आप सभी लोग जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर अवार्ड। उसके लिए सभी ख्वाहिश रखते हैं कि हमारी फिल्म को ये अवार्ड मिले। तो उसी में भारत की इस बार एक से एक जो 6 से 7 फिल्में हैं वो शॉर्ट लिस्टेड हुई हैं, जिसमें द कश्मीर फाइल्स, जिसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैं, ये भी चर्चा में है। RRR, MS राजमौली की फिल्म है, साउथ इंडियन मूवी है ये। कांतारा, गंगूबाई काठियावाड़ी, संजय लीला भंसाली की मूवी है। छेल्लो शो और द लास्ट फिल्म शो, ये दोनों गुजराती मूवी हैं। तो ये कुल 6 फिल्में जो प्रमुख फिल्में हैं, इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है ऑस्कर 2023 के लिए। अब इसमें देखिए, ये तो भारतीय फिल्में हैं, ऐसे विश्व की बहुत सारी फिल्में हैं, लगभग 200 के आसपास फिल्मों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। उसी में से जो विनर होगा वो आपको बाद में, जब वो उसका अनाउंसमेंट होगा, तब आपको बताया जाएगा। ठीक है। फ़िलहाल ये भारत की तरफ से इस बार नॉमिनेट हुई हैं, शॉर्ट लिस्टेड हुई हैं। अगली जो खबर है, आधार पूनावाला। आधार पूनावाला बहुत ही फेमस नाम है। जब से कोरोना वैक्सीन आई है, ये कोविशील्ड आप लोग सभी परिचित होंगे, वो इन्हीं की कंपनी बनाती है। सीरम इंस्टीट्यूट नाम है उसका। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि इनको डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार, जो पहली बार दिया जा रहा है, पहला डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार, वो सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला को प्रदान किया गया है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख खबरें थीं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, BEO, RO, ARO और PCS तीनों वैकेंसियाँ एक के बाद एक करके लाइन पे लगी हुई हैं। तो आप लोग ज़रूर पढ़िए। पुस्तक वाली लिस्ट बनकर तैयार है। 1-2 दिन में आपको जो बेहतरीन पुस्तकें, जिससे आप लोग पढ़ें, जो बेहतरीन नोट्स है, जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं, वो सभी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। बस आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।